ट्रेन में कॉलेज स्टूडेंट का प्यार। कॉलेज कैंपस में सुबह का समय, छात्र खुले मैदान में खड़े हैं। प्रिंसिपल घोषणा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूर शिमला में रखी गई है। सभी को कल सुबह 7 बजे स्टेशन पर पहुंचना है। ट्रेन पूरे कॉलेज के लिए स्पेशली बुक की गई है। वाह, ट्रेन ट्रिप, ये तो मजेदार होगा यार। भाई ये हुई ना बात, अब असली मस्ती होगी ट्रेन में। और सुन, काव्या भी जा रही है। कौन काव्या? अरे वही, तुम्हारी मिस लाइब्रेरी, जिसके पास किताब मांगने के बहाने तुम रोज पहुंचते हो। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मतलब वो अच्छी है और बात करने लायक है, बाकी कुछ कुछ नहीं है। और मतलब ज्यादा तुम लोग मत सोचो। हाँ हाँ, बात करने लायक नहीं, दिल देने लायक। हाय 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 हाय, देखो तो चेहरा लाल हुए जा रहा है शर्म से। दोनों हंसते हैं और ट्रिप के बारे में बात करने लगते हैं। अगले दिन स्टेशन पर कॉलेज के स्टूडेंट्स का हुजूम था। बैग, गिटार, स्नैक्स, सबके हाथ में बड़ा ही अनोखा माहौल बना हुआ था। देखना प्रिया, कितनी भीड़ है। मुझे डर लग रहा है कहीं गलत कोच में ना चढ़ जाऊं। तू निश्चिंत रह, मैं हूं ना तेरे साथ। और हाँ, देख वो सामने अंशुमन खड़ा है। हाँ, बड़ा सीरियस रहता है हमेशा। मुझे लगता है पढ़ाई छोड़कर मुस्कुराना भूल गया है। अंशुमन उधर खड़ा टिकट देख रहा होता है। तभी रवि धीरे से कंधे पर हाथ रखता है। देख उधर, काव्या आ गई। जा जाना, बात कर ले। अरे नहीं यार, यहाँ सब है, बाद में ट्रेन में बात कर लूंगा। तू तो एकदम पुराने जमाने का हीरो है भाई। इस तरह कुछ देर बाद ट्रेन आती है। ट्रेन की सीटी बजती है और सभी चढ़ने लगते हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ती है। सभी सीटों पर स्टूडेंट्स हंसी मजाक में व्यस्त हैं। चलो दोस्तों, अंताक्षरी शुरू करें? हाँ। इस तरह अंताक्षरी शुरू हो जाती है, जहां रवि और प्रिया की टीम बनती है और अंशुमन और काव्या की दूसरी टीम। म से शुरू करते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। अच्छा, अब मेरी बारी, तो ये सुनो आप सभी। दुनिया दी इस पीड़ च एवे खो जाएंगे ओ यारा, तेरे बिना असी पागल वागल हो जाएंगे ओ यारा। दुनिया दी इस पीड़ च एवे खो जाएंगे ओ यारा, तेरे बिना असी पागल वागल हो जाएंगे ओ यारा। जे मेरे तो दूर गया है तू, लेने सिवे में बाल मेरे। ओ फकीरा, ओ फकीरा, मैनू ले जा तू नाल तेरे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, हाँ पिया रे। काव्या सुन लेती है और हल्के से मुस्कुराती है। ट्रेन के गलियारों में बातचीत होती है। शाम का समय है। कुछ स्टूडेंट्स ट्रेन से बाहर देख रहे होते हैं। काव्या खिड़की के पास खड़ी है। कितनी खूबसूरत शाम है ना, जैसे सब कुछ फिल्मी लग रहा हो। हाँ, और अगर साथ में फिल्म भी हो तो शाम और भी खूबसूरत हो जाती है। वाह, आज तो मिस्टर सीरियस भी शायरी करने लगे। पता नहीं, शायद ट्रेन में कुछ जादू है। सब कुछ बहुत आसान लग रहा है ना। या फिर शायद पास में कोई खास है। शायद। दोनों खामोश होकर बाहर देखते हैं।
हवा में थोड़ी ठंडक और खिड़की से आती रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है। सभी स्टूडेंट्स सोने की तैयारी कर रहे हैं। रवि ऊपर की बर्थ पर और अंशुमन नीचे। भाई आज तो तेरी काव्या से बात जम गई। अरे इतना भी कुछ नहीं था यार, झूठ मत बोल, तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है। उसी वक्त काव्या नीचे वाली सीट से धीरे से कहती है, अंशुमन, अगर नींद ना आए तो बाहर चले, खिड़की के पास। हाँ चलो ना। दोनों ट्रेन के खुले दरवाजे के पास खड़े हैं। हवा तेज है और रात शांत है। अंशुमन, तू इतना शांत क्यों रहता है? बाकी सब शोर मचाते हैं, तू बस देखता रहता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं देखना पसंद करता हूँ लोगों को, उनकी बातों को और कुछ चीज़ों को महसूस करना चाहता हूँ। और मैं बस जीना चाहती हूँ, बिना सोचे, बिना रुके। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काव्या, तू भी अलग है यार, बाकी सभी से। और तू वैसा है जैसा कोई नहीं। जानता है, मुझे ट्रेन की खिड़कियाँ पसंद है क्योंकि इससे बाहर का नज़ारा बदलता रहता है। पर कुछ लोग होते हैं जो बदलते नहीं। शायद वही लोग जिंदगी में ठहराव लाते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं। ट्रेन की सीटी बजती है और दूर रात में लाइटें चमकती है। इस तरह काव्या और अंशुमन धीरे धीरे सीट पर लौटते हैं। काव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक है। अंशुमन, ये सफ़र याद रहेगा ना? अगर मंजिल भूल भी जाऊं तो ये सफर हमेशा याद रहेगा। इसी तरह से बातों ही बातों में सभी सो जाते हैं। अगले दिन सूरज की पहली किरणें ट्रेन की खिड़की से अंदर आ रही होती है। कोच में धीरे धीरे स्टूडेंट्स जागने लगते हैं। क्या रात थी भाई। और तू तो सुबह तक बाहर काव्या के साथ था ना? बस थोड़ी देर बात हुई थी भाई, बस थोड़ी देर। भाई वाह, पूरी रात तो ट्रेन का दरवाजा बंद करने भी नहीं दिया है? काव्या पास से गुजरती है और सुन लेती है और मुस्कुराकर कहती है, रवि, ज्यादा जासूसी मत करो, नहीं तो तुम्हारे सपने में भी मैं और अंशुमन आने लगेंगे। हाय राम, फिर तो मेरा सपना रोमांटिक हॉरर बन जाएगा। सभी हंस पड़ते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। सभी स्टूडेंट्स उतरकर चाय समोसे लेने लगते हैं। काव्या और अंशुमन प्लेटफॉर्म के कोने में खड़े हैं। अंशुमन, तेरे घर वाले कैसे हैं? तू कहाँ से है? पापा टीचर हैं, माँ हाउसवाइफ है और एक छोटा भाई है जो हमेशा मेरी चीजें तोड़ता रहता है। और तू? मैं दिल्ली की हूँ। माँ पापा दोनों बिजनेस में हैं। बस इतना बिजी कि घर हमेशा खाली लगता है। कभी कभी लगता है कि मेरे पास सब कुछ है पर कोई नहीं। कभी कभी सब कुछ का मतलब सिर्फ एक अपना होता है। शायद अब समझ आ रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की सीटी बजती है। सभी लोग चढ़िए ट्रेन में, सिर्फ 5 मिनट हैं। चलो, सब कुछ को ट्रेन मिस ना हो जाए। दोनों हंसते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं। इस तरह सभी स्टूडेंट्स फिर से गाना बजाना शुरू करते हैं। चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। वाह, मजा आएगा। मैं सबसे पहले रवि से पूछती हूँ, ट्रूथ या डेयर? डेयर। ठीक है, तू जाकर टीटी सर से बोल, सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सब हंस पड़ते हैं। रवि जाकर बोल देता है। टीटी सर हंसते हैं और हल्के में लेते हैं। अरे भाई, ऐसे डेयर रोज खेलो यार, पर टिकट पक्का रखो। अब रवि की बारी आती है। वो बोतल घुमाता है और बोतल काव्या पर रुकती है। ओहो काव्या जी, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। ये बताओ, क्या किसी से प्यार हुआ है? सारे स्टूडेंट्स। काव्या थोड़ा शर्मा जाती है। शायद किसी से हो रहा है। सब तालियां बजाते हैं। अंशुमन हल्का मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर से थोड़ा घबराया भी है। शाम को मौसम खराब हो जाता है। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकती है। बाहर तेज बारिश और कुछ बच्चे प्लेटफॉर्म पर भीग रहे होते हैं। ओह गॉड, अब क्या करें? हमें तो 2 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मस्ती करेंगे। चलो बाहर चलते हैं बारिश में। सभी बाहर दौड़ते हैं, बारिश में भीगते हैं। अरे, तू बाहर क्यों नहीं आया? मुझे बारिश में भीगना पसंद है, बस अकेले नहीं। तो अब अकेला क्यों? चलो। दोनों बारिश में निकलते हैं। प्लेटफॉर्म पर पानी की बूंदें गिर रही होती है। काव्या हंसते हुए घूमती है। देखो ना अंशुमन, कितना प्यारा है ये पल।
कभी कभी लगता है कि ट्रेन नहीं, जिंदगी भी ऐसी ही है, रुकती है, चलती है और फिर मुस्कुराती है। और कुछ सफर किसी के साथ चलने से खूबसूरत बन जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है। अचानक से प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग औरत का बैग ट्रैक पर गिर जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। बेटा, मेरा बैग कोई उठा दो। काव्या झट से आगे बढ़ती है, ट्रैक के पास फिसल जाती है। काव्या रुको! वो दौड़कर उसे पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और भीगे हुए हैं और सांसें बहुत तेज है। मैं ठीक हूँ, बस फिसल गई थी। तू पागल है क्या? जिंदगी खेल नहीं है जो ऐसे रिस्क लेते रहती हो तुम। मुझे लगा अगर मैं मदद नहीं करूँगी तो शायद पछताऊंगी, और तू तो था ना मुझे संभालने के लिए। दोनों की आंखें भीगती है बारिश और भावनाओं से। कुछ देर बाद सभी ट्रेन में आ जाते हैं। ट्रेन फिर से चलने लगती है और दोनों अपनी सीट पर वापस आ जाते हैं। माहौल खामोश है। काव्या, जब तू गिरी ना तो लगा कि मेरे अंदर कुछ टूट गया है। डर लगा कि कहीं तुझे खो ना दूं, तुझे कुछ हो ना जाए। तो फिर मान ले अंशुमन कि तू मुझसे प्यार करता है। अंशुमन कुछ पल के लिए खामोश रहता है, फिर उसकी ओर देखता है। हाँ, करता हूँ। पहली बार जब तुझे देखा ना तब नहीं पता था कि ये क्या है, पर अब हर पल बस तू ही दिखती है। तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरी जिद, सब कुछ। काव्या की आंखों में आंसू है पर मुस्कान भी। और मैं पहले सोचती थी कि प्यार सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए होता है, पर अब लगता है प्यार वही चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ अंशुमन। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। खिड़की से बाहर बारिश धीरे धीरे थम रही है। ट्रेन शिमला पहुंचने वाली है। रवि और प्रिया सबको जगाते हैं। चलो दोस्तों, ट्रेन का सफर खत्म, अब असली टूर शुरू होता है। पर कुछ के लिए तो सफर शुरू ही अब हुआ है। वो काव्या और अंशुमन की तरफ देखकर आंख मारती है। हाँ, हर मंजिल किसी नए सफर की शुरुआत होती है। और हर सफर में कोई ना कोई साथ चलने वाला मिल ही जाता है। ट्रेन रुकती है और सभी उतरते हैं। हवा में ठंडक है पर माहौल में गर्मजोशी। स्टेशन के बाहर दोनों खड़े हैं। बैकग्राउंड में हिमालय की पहाड़ियां दिखती है। अंशुमन, ये ट्रेन सफर मुझे याद रहेगा हमेशा, क्योंकि इस सफर ने हमें हम बना दिया है। काव्या उसका हाथ पकड़ती है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से आगे की ओर जाने लगती है। इस तरह काव्या और अंशुमन के प्यार की दास्तां इस ट्रेन के सफर के दौरान शुरू हो जाती है। संदेश दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकातें एक छोटे से सफर में ही मिल जाती है। ट्रेन का डिब्बा बदलता है, नजारे बदलते हैं, पर अगर दिल से जुड़ जाओ तो मंजिल मायने नहीं रखती, सिर्फ साथ मायने रखता है।